दोस्तों, मैं उज्ज्वल बोस कंटेंट क्रिएटर। मैं आज आपको GSTIN इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप छोटा बिजनेस करता हो या बहुत बड़ी बिजनेस करता हो, आपको GST नंबर लेना पड़ता है। इसमें GST के मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप बिजनेस करते हैं या सर्विस देते हैं तो इसमें आपको GST नंबर लेना ज़रूरी होता है। यह GST नंबर क्या है और ये लेना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं ये बताने वाला हूँ। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कहीं से सामान होलसेलर से ख़रीदते हैं तो आपको वो GST लगा के सामान देता है। और आपका खुद का छोटा बिजनेस है, अगर आप रिटेलर है तो GST नंबर अगर आपको पास है तो आपको उसका रिफंड आपको बैंक में मिल जाएगा। तो GST में आपको 15 डिजिट होता है। तो पहले ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये 15 डिजिट होता क्या है। ये 15 डिजिट में पहला जो डिजिट होता है वो स्टेट कोड होता है, यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसको बाद 10 डिजिट जो होता है वो आपको पेन नंबर होता है, चाहे वो आपको पर्सनल पेन नंबर हो सकता है या आप कोई फार्म का या फैक्ट्री का बोले उसका पेन नंबर हो सकता है। उसको बाद यानी 13वां डिजिट है वो आपको उस पेन से यानी उस पेन नंबर से आपने कई बिजनेस कर रहे, मतलब उस पेन नंबर में कई गो आप GST के लिए अप्लाई किया। मान लिया आपको एक कपड़ा का दुकान है, एक जूते के दुकान है, एक मेडिकल दुकान है या कोई आपको नर्सिंग होम है तो नर्सिंग होम ये सर्विस में आता है। तो एक ही पेन नंबर से आप कई गो GST नंबर लिए हुआ है। तो एक पेन से एक GST नंबर है तो 1 होगा, 2 GST नंबर है तो 2 होगा, 3 GST नंबर है तो 3 होगा। ये आप एक पेन से उसी स्टेट में लिए हुए हैं उसका रहेगा। अगर आप दूसरा स्टेट से लेते हैं तो आपको स्टेट के कोड भी पहला 2 डिजिट स्टेट का कोड बदल जाएगा, आपको पेन नंबर वही रहेगा। बाकी आप उसमें अगर एक GST नंबर अप्लाई करते हैं तो एक GST नंबर होगा, 2 होगा तो 2, यानी 2 बिजनेस कीजिएगा तो 2। तीसरा तो जेड होता है, यानी 14वां डिजिट जो जेड होता है वो कॉमन होता है और लास्ट एक डिजिट होता है वो आपको कंप्यूटर जनरेटेड होता है, यानी सीरियल नंबर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा। लेकिन जब GST नंबर लेने के बाद उसको एनेबल करते हैं, यानी उसका कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो आपको बैंक में क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, तो उसको लिए भी आपको अलग अलग बिजनेस के लिए 2 कोड मिलता है। उसमें HSN कोड होता है। ये HSN कोड 6 डिजिट का होता है। जब गुड्स आप बेचते हैं तो इसका लिए अलग अलग कैटेगरी होता है। कैटेगरी के हिसाब से आपको 6 डिजिट का HSN कोड होता है, GST के साथ ये कोड लेना पड़ता है। इस कोड देख के ये पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी के सामान को बेच रहे हैं। और दूसरा है SAC कोड, तो सर्विस में कैटेगरी में आता है आपको, जैसे नर्सिंग होम है, जिम है, कोचिंग सेंटर है, ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पर कुछ सामान बेचा नहीं जाता, ये आपको वो सर्विस देते हैं। नर्सिंग होम में भी सर्विस देते हैं, जिम में भी सर्विस देते हैं, कोचिंग सेंटर में भी स्टूडेंट को पढ़ाते वो भी सर्विस है, ब्यूटी पार्लर में भी सर्विस देते हैं। ये सर्विस के लिए आपको SAC कोड लेना पड़ता है, GST के साथ SAC कोड लेना पड़ता है। ये सर्विस के लिए है। इसमें भी 6 डिजिट मिलता है। इसमें भी सर्विस का अलग अलग कैटेगरी है। एक HSN कोड जो गुड्स के लिए है, एक SAC कोड जो आपको सर्विस के लिए है, और जो 6 डिजिट का कोड है वो आपको कैटेगरी को पता चलता है कि किस सर्विस का कैटेगरी है। यानी आपको GSTIN जब एक्टिवेट कीजिएगा, ये एनेबल कीजिएगा, तो आपको ये कोड मिलेगा आपका बिजनेस का कैटेगरी के साथ, और उसका बेनिफिट आपको आपका बैंक में मिल जाएगा।
और आप देखिए GSTIN होता है, तो GSTIN होता है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड IN के मतलब है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये है GST। और GST क्या ज़रूरत है, GST की क्या बेनिफिट है, आपको अलग अलग कोड कौन सा है, कौन सा सर्विस है, या आप उसका GST की मैनुअल में भी आप देख सकते हैं किस कोड में जो HSN कोड है और जो SSC कोड है इस किस किस कैटेगरी का है, ये आपको 6 डिजिट से पता चल जाएगा। जो GST एक्सपर्ट है वो आपको कोड देख के ही पता चल जाएगा कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, कौन चीज़ बेच रहे हैं या किस चीज़ का सर्विस देते हैं, ये आपको कैटेगरी में पता चल जाता है। मेरा अगला वीडियो उन बेटियों के लिए है जो अपना माँ बाप को बात नहीं मानती, कुछ ऐसे कर बैठते हैं जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।